नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज जम्मू में विपक्षी पार्टियों ने धरना दिया और तकरीबन 3 घंटे तक यह धरना चला। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इस धरने से अपोजिशन पार्टियों को हासिल क्या हुआ, कितना असरदार अपोजिशन का यह धरना रहा और इस धरने के पीछे अपोजिशन का जो लक्ष्य था क्या वो हासिल हुआ है। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। एक साथ मिलकर हम इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेज दें अहले इक़्तिदार को भी और अपने हमवतनों को। ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। तो जम्मू में विपक्षी दलों ने लोकतंत्र अधिकारों की बहाली के लिए आज धरना प्रदर्शन किया। तकरीबन 3 घंटे तक यह प्रदर्शन चला। लेकिन इस प्रदर्शन की खास बात यह थी, तमाम अपोजिशन पार्टियां थीं, जो मीटिंग में पार्टियां शामिल हुई थी वो तमाम पार्टियां इस धरने में थी। लेकिन सबसे अहम बात इस धरने की यह थी कि इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं शामिल हुए थे और इसके अलावा PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस धरने में शामिल नहीं हुई। तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर ये दो बड़े चेहरे जो इस गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं वो क्यों नहीं शामिल हुए। इस पर भी हम आज JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे बढ़कर ये कि इस धरने की जो वजह थी, जो इसका लक्ष्य था, क्या वो हासिल हुआ है, कितना असरदार यह धरना अपोजिशन का रहा है और इस धरने से या अपोजिशन की इस एकता से सरकार पर और खासतौर से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे चेहरे इस धरने में शामिल क्यों नहीं हुए, इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा सवाल यह होता है कि दल मिले हैं, दिल में क्या अभी भी दरार है, यह भी एक सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि लोकतंत्र अधिकारों की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। करीब 3 घंटे तक यह धरना प्रदर्शन चला और आपको यह भी बताते चलें कि 2019 के बाद यह पहला बड़ा प्रदर्शन है जो अपोजिशन की तरफ से किया गया है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस धरने में शामिल नहीं हुए, जो खुद इस पूरे अपोजिशन की सरपरस्ती कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती जो एक दूसरा बड़ा चेहरा है, वो इस धरने में शामिल नहीं हुई। तो फिर सवाल घूम फिर कर यही उठता है कि फिर इस धरने से हासिल क्या हुआ, यह कितना असरदार धरना रहा है। तो चलिए आज के इस धरने पर और बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट रतन लाल गुप्ता साहब हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अजय भारती साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। सलमान निजामी साहब हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर DPAP से। और कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंदर शर्मा जी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट रतन लाल गुप्ता जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सर। जी जी, रतन लाल गुप्ता जी, सर सबसे पहला सवाल यही कि धरना प्रदर्शन हुआ, जोरदार मीटिंग अपोजिशन की हुई थी और यह माना जा रहा था कि एक जोरदार धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। मेरा सीधा सीधा सवाल यही है कि क्या कुछ हासिल हुआ सर इस धरने से? देखिए साहब, अपोजिशन की तरफ से जी जम्मू के इस पवित्र धरती पे पहली मर्तबा इतिहास रचा गया है। जी, इस किस्म का धरना जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि एक अम्ब्रेला के नीचे जी तमाम जो हमारी यहाँ मेन अपोजिशन पार्टीज हैं वो बैठ के उन्होंने एक धरना दिया है। ये एक संदेश पूरे देश को जाएगा। इंडिया जो हमारे अपोजिशन का एक गठबंधन बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उनके लिए यह संदेश है
कि जैसे महात्मा गांधी जी को 1947 में एक रोशनी की किरण कश्मीर से नजर आई थी, उसी प्रकार डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर से ये जो एक आज रोशनी की किरण पूरे हिंदुस्तान को गई है, मैं समझता हूं कि ये संदेश पूरे भारत के लिए है कि अगर उन्होंने एकजुट एकमुठ होके आगे बढ़ना है तो उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट छोटे मोटे छोड़ के एक अम्ब्रेला के अंदर आके भरपूर ताकत के साथ हमें बीजेपी का मुकाबला करना है। लेकिन एडवोकेट रतनलाल गुप्ता साहब, आप एक छत के नीचे जरूर जमा हो गए, आपने मिलकर एक धरना प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन कहते नहीं कि सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जी जो दो बड़े चेहरे हैं, जो दो बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, एक रहनुमा है, और इस पूरा धरना प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे वही गायब थे, वही लोग नहीं थे इसमें मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने नोट किया होगा जी कि जम्मू के इस धरने में ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप ब्रास तक जम्मू की जो लीडरशिप है वो यहां पे जिस धरने पे बैठी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के भी लीडर आए थे, हमारे मुजफ्फर शाह साहब, तारिक आमिर साहब, तमाम वो लीडर जो है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, मैंने दो नाम लिए, फारूक साहब की बात, मैंने दो नाम लिए, जो लोग धरने में दिख रहे थे मैंने तो उनका तस्करा ही नहीं किया। मैं डॉक्टर फारूक साहब की बात आपको सुनाता हूं जी। 6 दिन पिछले हफ्ते वो दुबई में थे, दुबई में थे, और वहां से जब आए रात को बाहर रुके और जम्मू में आ गए। 5 दिन यहां पे हैट्रिक उनका प्रोग्राम रहा, और नेक्स्ट डे एक कुलीग की बच्ची की शादी पे उनको जाना था। वो शाम को 6 बजे यहां से बाई रोड निकले बटोतरा के, नेक्स्ट डे वो वहां पहुंचे और 11 बजे पहुंच गए, 12 बजे वो उस गांव में गए जहां पे शादी थी। 88 ईयर्स की उनकी उम्र है। डॉक्टर साहब ने उनको जो मशवरा दिया, जो उनको डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा साहब, डॉक्टर साहब आपको 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए, लिहाजा उस वजह से एक डॉक्टर की एडवाइस पे उन्होंने 2-3 दिन के लिए रेस्ट, कल से वो बिल्कुल 2 दिन के बाद शायद बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने ही लीड करना है इसको। ये जो अपोजिशन की जो उन्होंने, जिसके वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही लीड करना है, उन्होंने ही हमने रास्ता बताना है, और वही इस हिंदुस्तान को आगे। चलिए ठीक है, इसे मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम पार्टियां जमा हुई थी, तो उसमें जो बड़े चेहरे थे उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, ये लोग थे, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि जब सड़क पर निकलने की बारी आई, जब धरना प्रदर्शन की बारी आई, तो आखिर ये लोग कहां चले गए। मैं रविंदर शर्मा जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रविंद्र जी, शायद सर देखिए आपका सिस्टम म्यूट है, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? जी सर, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। आप रविंदर शर्मा जी, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, और जिसकी गूंज जो है कई दिन पहले से एक तरह से होने लगी थी। कई दिन पहले से हो रहा था कि 10 अक्टूबर को जम्मू में धरना होगा, अपोजिशन पार्टियां इसमें जमा होंगी, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज उठाए जाएंगे, चुनाव में जो देरी हो रही उसे लेकर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन जब धरना हुआ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती दो बड़े चेहरे नहीं थे। हालांकि रतनलाल गुप्ता साहब ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से नहीं पहुंच पाए। कैसे देखते हैं इस धरने को? देखिए, जो आज का धरना है वो तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने है। पंडाल बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली था और इतनी पार्टीज इकट्ठे हुई हैं, वो भी इलेक्शन की मांग को लेके। जो पार्टियां कहती थी कि हम बाइकआउट करेंगे, आज कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। तो जिस तरीके से लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया, उस वक्त ना कांग्रेस सड़कों पे उतरी,
न भी ये अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे उतरी, न पीडीपी सड़कों पे उतरी। जब लैंड एविक्शन ऑर्डर आया, बिल्डोजर चल रहे थे, उस वक्त कोई धरना नहीं हुआ, न एनसी ने किया, न पीडीपी ने किया, न कांग्रेस ने किया। उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी बर्फ और बारिश में धरने दे रही थी, कर रही थी, और सरकार को मजबूर किया कि वो बिल्डोजर रुक गए। आजाद साहब ने फिर होम मिनिस्टर से भी बात की। और 370 हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। 370 जब हटा, उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब 1 तारीख को दिल्ली जाते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, 5 अगस्त को फिर 370 हटता है, उसके बाद जेल जाते हैं और फिर छूटते भी है, लेकिन 370 पे कोई भी धरना नहीं हुआ इतने सालों, 3 साल 10 साल में। तो आज जो जम्मू के लोगों ने ये मैसेज दिया है, इनको इसलिए जो है, अगर फारूक साहब नहीं आए तो उमर साहब कहां थे? क्या वो दुबई में थे? फारूक अब्दुल्ला साहब अगर दुबई में थे तो उमर साहब तो यहीं थे, उनको आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी को आना चाहिए था। उनको मैसेज ये गया कि यहां लोग ही नहीं है, जम्मू में कोई सपोर्ट ही नहीं है, इनको कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कत्लो-आम किया है, यहां कत्लो-गारत की है। लोग चाहते हैं कि यहां क्लीन लीडर चाहिए, दागदार लीडर नहीं चाहिए, जिनने करप्शन की है, जम्मू कश्मीर को लूटा है, यहां इन पे जो स्कैम्स पे स्कैम इन्होंने किए हैं। और कांग्रेस का कोई स्टैंड ही नहीं है 370 पे, कांग्रेस खामोश है। बोले अभी मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या 370 वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये लोगों को मालूम है, इसलिए लोगों को मालूम है कि इन पार्टियों ने सिर्फ यहां खून खराबा किया और सिर्फ करप्शन की। आजाद साहब ऑल्टरनेट है, जम्मू का हिंदू हो मुसलमान हो, वो चाहता है कि आजाद साहब हुकूमत संभाले, जम्मू कश्मीर को संभाले, जो इस मुसीबत में बीजेपी ने डाला है। सिर्फ आजाद साहब। रतनलाल गुप्ता जी तो इस धरने को बड़ा कामयाब बता रहे थे। रतनलाल गुप्ता जी, सलमान निजामी साहब को आपने सुना, हालांकि वो भी अपोजिशन की ही एक पार्टी है, आप लोग के साथ शामिल नहीं है, लेकिन इस धरने को फ्लॉप बता रहे हैं सलमान निजामी साहब। बदकिस्मती है कि वो अपोजिशन की पार्टी नहीं है, वो बीजेपी की एक पार्टी है। जो बात वो कर रहे हैं, बीजेपी से भी बस बात कर रहे हैं। अरे सलमान निजामी का भी ऑडियो दे दीजिए दोनों लोगों का जी। जरा अपने गिरेबान में देख के देखिए, आप कहां खड़े हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूरे देश को आपने तबाह बर्बाद किया। आज आप बात कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे। अरे अंधे हैं आप, जाके देखते हैं धरने में क्या समुद्र में लोग आए थे वहां पे। ये तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, मोदी के एजेंट बने हैं यहाँ पे, और हमें बता रहे हैं ये जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए। बीजेपी के साथ आपने सरकार चलाई, एनसी ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, बीजेपी के साथ चलाई आपने सलाह। आप एजेंट हैं, आप तो आज की बात करते हैं। आज की बात कीजिए, आप किसके एजेंट हैं? आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, आज की बात कीजिए। आजाद साहब ने क्रिकेट स्कैम नहीं किया, आजाद साहब ने जेएनके का स्कैम नहीं किया, आप तो हुकूमत पार्टी में बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं देखिए मैंने दोनों को समय दे दिया, मैं आ रहा हूँ। सलमान निजामी, रतनलाल गुप्ता जी, मैं आ रहा हूँ। अब दोनों लोग खामोश हो जाइए, ठीक है? मैंने दोनों को समय दे दिया, ठीक है? गुप्ता जी बात हो गई, रतनलाल गुप्ता जी सर बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई। मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं। अजय भारती जी मुस्कुरा रहे हैं, आज उन्हें लग रहा है कि आज उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ही आपस में जो है इस इश्यू पर एक तरह से लड़ रहे हैं। अजय भारती जी, किस तरह से आज के धरने को देखते हैं? नहीं, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है, इसमें हकीकत यही है कि एक जोरदार फ्लॉप शो था। और इवन अगर सारी जोरदार फ्लॉप शो, हाँ, जोरदार फ्लॉप शो था डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखेंगे 20-25 पार्टियां मिलकर आती, उनके ऑफिस बेयरर्स भी अगर हम काउंट करते हैं तब उसमें तो लोग होने चाहिए थे ना वहां पर। आम जनता की तो छोड़ दीजिए। इसलिए पहले तो एक बात की आम जनता से दूर, काफी दूर ये रहा, और इसी वजह से कि जो टॉप लीडरशिप थी सो कॉल्ड यूनाइटेड अपोजिशन की, वो आई नहीं, क्योंकि उनके पास मैसेज चला गया है, भाई लोग ही नहीं है तो क्या करेंगे। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि कल तक इन्हें परमिशन ही नहीं मिली थी, कल शाम तक परमिशन ही नहीं दी थी, आप लोग डर रहे थे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन डर रहा था। परमिशन का प्रोसेस तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। 10 बजे परमिशन नहीं ली है, 10:30 बजे
देखिए वो शर्मानी हम सब चाहिए ये लोगों ने देखा जब डेमोक्रेसी सरकार, की। अब आप मैं बीच में आपसे नहीं बोला कभी, मैं ये तो चुपचाप बैठा डेमोक्रेसी है रहा। आज की। जब हम कह नहीं सकते, अपोजिशन में अपनी रहते हैं, बात नहीं हमें कह मालूम सकते। होता है कि किस तरह से लोगों को पीसफुल मोबिलाइज धरना करना रखने की होता है। हमें इजाजत नहीं मिली। गुप्ता जी, मैं मेरी बात को पूरा करने दीजिए। आप डेमोक्रेसी को रेस्टोर कर रहे हैं, तो आप तो मेरा ही गला घूट रहे हैं। गुप्ता जी, आप मेरा ही गला घूट रहे हैं, आप तो मेरी डेमोक्रेटिक राइट को ही घड़प रहे हैं। और भैया कल आप की मेरे मार को जो बात पड़ी नहीं करने दे है रहे। कारगिल में, कारगिल मैं ये में कह रहा जो मार पड़ी है वहां भी आप मैं यही ये- कह रहे थे कि लोग आपने साथ में mobilization हैं। कितना कारगिल किया था, वालों ने कितना वो बहुत तो सब बात देखा मारा लोगों ने। कि गुप्ता याद जी, अब सुन करेंगे। लीजिए। और जम्मू गुप्ता वाले जी, भी सुन तो मारने वाले लीजिए ना, सुनने का भी तो है। डेमोक्रेसी में सुनना भी होता है। इलेक्शन अनाउंस कीजिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन, सुनना भी होता फिर है। आपको पता चल जाएगा शो मैं फ्लॉप कह रहा हूं कि नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो डेमोक्रेसी कहां मैं से कहता होगी? हूं गुप्ता जी सुन लीजिए, गुप्ता जी अब बीजेपी को इलेक्शन अनाउंस नहीं करना है। गुप्ता जी, बीजेपी को इलेक्शन अनाउंस नहीं होना है। कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि सही वक्त पर सही डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, मैं भैया पहले तो ये ये कहूंगा, 5 साल आज से के हम सुन धरने रहे के बारे में हैं, ये पहले 5 साल बता से दें सुन रहे इनको, हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जाति धज्जियां कर रहे उड़ा हैं। दी आपने। आप अपने आपने उड़ाई आपने। डेमोक्रेटिक हिस्ट्री रही है ना, ये वो पार्टी क्या है बात कर रहे जिन्होंने हैं कांग्रेस आप? के इलेक्शन साथ में सोशल कीजिए ना, बायकॉट किया। आपको पता चल जिन्होंने जाए कभी फ्लॉप क्या पता है नहीं क्या और क्या कामयाबी किया। क्या इसलिए है। गुप्ता जी, आप अभी उसी कल की बार क्यों भूल गए आप? को आगे बढ़ा रहे हैं। कारगिल आज की का बात आपका क्यों भूल धरना गए आप? आपको मुझे ये जनता ने बताइए। दिखा दिया। आपने तो कश्मीर से इसीलिए बात आप कर जम्मू में कह किया रहे था हैं फ्लॉप कि शो लोग शायद है, आएंगे। बहुत फ्लॉप शो लोग है। आपको बहुत इलेक्शन अच्छी के तरह बाद से पता चल जानते जाएगा। हैं, आपके शो किरदार फ्लॉप को, है या आपकी कामयाब पार्टी है? के इतिहास को जानते हैं, क्या आपके बात बारे में करते हो? वो क्लियर है, इसलिए इलेक्शन लोगों को कराने आप के लिए बेवकूफ तैयार नहीं नहीं बना है। सकते। खौफ लोगों जुदा को है, आप ना डरते समझिए, हैं लोग कि जानते किसी हैं, की डेमोक्रेसी लोग है। जानते हैं कि आज मुझे बताइए आप किसके कहते नाम की हैं चीज है। डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में पूरी कितना दुनिया में विश्वास कहते है। हैं चलिए ठीक है, एक वन बाय वन सुन लेते हैं हम। क्या ठीक है, यही डेमोक्रेसी है? जनता ठीक को है। पूरी ये तरह से डेमोक्रेसी मालूम है आपकी। कि जब आप अपोजिशन ये डेमोक्रेसी है आपकी। जब 51 में चलिए ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया है। अजय भारती जी बात हो गई। गुप्ता जी बात हो गई। अब सुन लीजिए, देखिए रविंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भारती जी अब सुन लीजिए, एक एक करके देखिए, एक एक करके बात रखेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। रविंदर शर्मा जी, ठीक नहीं रहता है ना। अजय भारती जी अब सुन लीजिए अजय भारती जी, मैंने समय दे दिया है। रतनलाल गुप्ता जी आपकी जगह बोल रहे थे, मैंने देखिए समय दे दिया। अब सुन लीजिए नहीं ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं। अजय भारती जी दोबारा से आ रहा हूं। रविंदर शर्मा जी वेट कर रहे हैं। रविंदर शर्मा जी आवाज से आ रही है, एक बार कुछ बोलिए आप। ठीक है रविंदर शर्मा जी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार थे, नहीं पहुंचे। अब सवाल यह भी अहम है कि उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं पहुंची। क्या वाकई में जो डेट या टाइम के बारे में जो परमिशन लेट से मिली उसकी वजह से ये लोग नहीं पहुंचे, या अंदर खाने कुछ और चल रहा था, या अंदर खाने अनंतनाग की सीट को लेकर एक तरह से बीजेपी और पीडीपी और एनसी में एक तरह से खींचतान चल रही कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा की सीट पर महबूबा मुफ्ती अगर वहां से लड़ना चाहती तो एनसी का क्या होगा। सच्चाई मैं समझना चाह रहा हूं रविंदर शर्मा जी। बस देखिए, कोई जो गुमराह कर रहा है आपको उस पे ना जाइए। तमाम पार्टियों के नेता थे। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की तबीयत खराब हो गई, 80 ईयर ओल्ड सीनियर वेटरन लीडर हैं जी, और अगर महबूबा जी को कोई अपनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी तमाम पार्टी हजारों की तादाद में लोग थे। पाबंदी तो रात को 7 बजे तो हमको परमिशन दी गई और उसमें कहा गया कि जरा 500,000 से आदमी 1000 भी नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं गिनती नहीं करना। ये धरना रविंदर शर्मा जी, इसमें तो लग रहा था सिर्फ कांग्रेस का धरना है, बड़े चेहरे एनसी और पीडीपी से थे नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस का धरना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के तमाम स्ट्रेंथ थी और तमाम पार्टीज जिनके नुमाइंदे थे, दर्जन भर तो पॉलिटिकल पार्टी थी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जनता से नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के 40-40, 50-50, 30-30 एमएलए रहे हैं। सवाल नाम से है कि आज भी करगिल में नहीं, सलमान निजामी साहब तो इसे फ्लॉप बता रहे हैं। बीजेपी की चलिए हम सुनते हैं, ठीक है, बीजेपी अगर कहे फ्लॉप है, लेकिन सलमान निजामी साहब कह रहे हैं कि फ्लॉप है। सलमान निजामी साहब कह रहे हैं कि फ्लॉप है ये धरना। सलमान निजामी साहब को मैं बाद में जवाब देता हूं, मगर उनको बीजेपी छोड़ की दीजिए, मीटिंग बेचारों है। को मजबूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि धरने की स्ट्रेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कभी दिखाएंगे कि इंडिया अलायंस का
जलसा जल्दी जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। हमने कई बार कहा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन दर्जन भर पॉलिटिकल पार्टीज की बात सेंटर नहीं सुन रहा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है 80% लोग वोट नहीं डालना, इलेक्शन नहीं चाहते। ये पता नहीं बीजेपी वाले 20% पूरी मजबूती से आएंगे तो बात सुनी जाएगी। जब आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है तो महबूबा मुफ्ती नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं है, उमर अब्दुल्ला नहीं है, तो फिर आप में शक्ति प्रदर्शन कहां हुआ? प्रदर्शन आपने किया, शक्ति पीछे रह गई। नहीं, हमें राणा साहब, जो 70 साल में जो पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए विधायक चुने जाते रहे, एमपी चुने जाते रहे, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। ये बीजेपी वाले दोस्त 2014 के बाद किसी और बहाने पोलराइजेशन विभाजन से आगे, आप वो करगिल में देख लीजिए इनका हाल। और जो अभी भी पार्टियां बनी हैं वो देखिए, सलमान निजामी साहब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि धरने में कितनी भीड़ थी। धरने में शक्ति जो प्रदर्शन है वो सलमान निजामी साहब टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सलमान निजामी साहब, छोड़िए ये कब का लूज है, ये मिसलीडिंग है। लेकिन इनके नेता जो हैं वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे राज्यसभा में। इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करने की। सलमान निजामी साहब, आप बीच में बोल सकते हैं। इसलिए जो बात कांग्रेस का स्टैंड था वो आजाद साहब ने रखा, वो उनका जाति स्टैंड नहीं था। और वो लोकसभा में मामला सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल में 370 किसने दिया था? वो कांग्रेस ने ही दिया था, और कांग्रेस ने तोड़ा नहीं। इसलिए हमारे पे क्या सवाल करेंगे? कल तक तो ये हमारे साथी थे। इनसे बात करने पे हमें तरस आता है कि बेचारे किसी मजबूरी में बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, तो मैं नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सलमान जवाब दीजिए, मैं बताऊं। रविंदर जी सुन लीजिए, क्योंकि स्काइप से जुड़े हुए उनके ऑडियो क्लियर नहीं आएगा, इसलिए सलमान निजामी आप जवाब दीजिए जी। मैं रविंदर जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, सिर्फ ये बोल दें कि 370 वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। राज्यसभा में आपके नेता ने कांग्रेस का पक्ष रखा। जो कांग्रेस का पक्ष था, गुलाम नबी आजाद साहब बोल रहे थे, वो उनका जाति पक्ष होगा, लेकिन कांग्रेस का पक्ष था। लोकसभा में भी वही बात कही गई। हमने 100 बार कहा है, और इसलिए आपको जो अभी डर है दिल्ली का डर है रविंदर जी को कि अगर मैंने बोल दिया कि 370 वापस होगा तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यही कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। इसीलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। कांग्रेस भी नहीं बोले कि 370 वापस होगा। ये स्टैंड कांग्रेस का है। अब धरना किस पे आपने किया, मुझे बताइए। धरना किया है कि इलेक्शन होना चाहिए। आज हमें बताइए 370 वापस। गुलाम नबी आजाद साहब ने चिल्ला के कहा 370 वापस होना चाहिए, 370 वापस होना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारा वापस होना चाहिए। कांग्रेस ने कोर्ट में जाके कहा 370 की सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोनों लोग साथ में बोले तो ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। मैं एडवोकेट रतन लाल गुप्ता जी भी वेट कर रहे हैं, गुप्ता जी के पास मैं जा रहा हूं। मैं गुप्ता जी, ठीक है, नहीं बात हो गई। देखिए रविंदर जी, मैंने टाइम दे दिया। रविंदर जी, मैंने टाइम दे दिया। सलमान निजामी साहब भी खामोश हो गए। मैं रतन लाल गुप्ता जी, सर क्या ये मानकर चला जाए कि ये जो एकता है ये विपक्ष की, ये आगे भी चलेगी, और आगे अब आने वाला जो आपका मीटिंग होगी या विरोध प्रदर्शन होगा, जो भी होगा, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी, सभी लोग एक मंच पर कम से कम दिखाई देंगे। जो शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, जिस मजबूती की बात हो रही है, वो मजबूती दिखेगी कम से कम। देखिए, इससे पहले भी जी 3 मीटिंगें, 8 पार्टीज की मीटिंगें जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीटिंग में आप आते हैं, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? मीटिंगों में आप आते हैं, आप सड़कों पर कब उतरेंगे? सड़कों पर कब उतरेंगे? सुन लीजिए मेरी बात, मैंने बात सुनी। हमने बहुत सी सड़कें देखी है, गुलछात के गुंबद में बहुत सी सड़कें देखी है। आप हमें सड़कों से मत डराइए। हम जेलों में जाने वाले, मेरे कायद ने 22 साल जेलें काटी है। आप सड़कों से हमें मत डराइए, हम जेलों से घबराने वाले नहीं है। आप इस बैन को निकाल दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर चौक में लड़ेगी, अपनी ताकत बताएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है। और जो लोग कह रहे हैं ना, पीडीपी को बता दीजिए, आगे भी हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे।
एकजुट एक मुठ होकर चलेंगे। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में चलेंगे। अजय भारती, मैं रविंद्र जी रविंद्र शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। अजय भारती जी से जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। अजय भारती जी कंप्लीट कीजिए। सिंपल है कि इनके देखिए ये जो सो कॉल्ड अलायंस है, पहले तो इन्होंने इसका PhD नाम रखा था, वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो आगे लोगों में चला नहीं। फिर अब जो फैसला सुनाया था कि जिन्होंने फैसला सुनाया वही नहीं आए, उनके भी जो फिर सेकंड इन कमांड है वो नहीं आए। और क्लियर है, लोगों में यह बिल्कुल चर्चा है यहां पर, खासकर मीडिया के मित्रों में, कि जब डॉट अलायंस का मीटिंग जब हुई थी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने वहां पर जो सुझाव रखा कि जहां पर हम जीत चुके हैं उन सीटों पर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से PDP नाराज है। ये पर मीडिया इसलिए रविंद्र शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अब मेरे पास समय नहीं बचा, वाइंड अप करूंगा। रविंद्र शर्मा जी जल्दी से बात रख लीजिए। रविंद्र शर्मा जी 10 सेकंड दे रहा हूं जी। अजय भारती को चुप कराइए, मेरे दोस्त को जारियो डाउन करिए। देखिए बात तो सबको चुप ही कराती है जी, इमरजेंसी लगाकर। मैं आ रहा हूँ, सलमान निजामी साहब आ रहा हूँ। सलमान निजामी साहब आ रहा हूँ। इमरजेंसी का इतिहास है आपका सर, आप तो चुप देखिए वन बाय वन, देखिए वन बाय वन। अब समय नहीं बचा है, वाइंड अप करना मुझे एक एक करके। नहीं एक एक करके। गुप्ता जी मैंने टाइम दे दिया। अजय भारती जी, रविंद्र शर्मा जी जल्दी से बात कर लीजिए जी। देखिए मैं शर्मा जी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप एक दर्जन पार्टीज जो नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जिन्होंने अपना वर्चस्व 70 साल में जम्मू कश्मीर में दिखाया है, वो सड़कों पे बैठे हैं हजारों की तादाद में। छोड़ दीजिए 100 लोग था, मैं कल मीडिया में सारे वीडियो दिखाऊंगा। सलमान निजामी साहब तो आर्टिस्ट हैं इस मामले में। ठीक है सलमान निजामी साहब जल्दी से मैं वाइंड अप करूंगा। लास्ट कमेंट सलमान निजामी जी, लास्ट कमेंट सलमान निजामी, लास्ट कमेंट। देखिए अब सुन लीजिए रविंद्र जी, सुन लीजिए जी। अभी मैंने रविंदर जी को पूछा कि कांग्रेस का स्टैंड 370 पे क्या है, ये खामोश के। जम्मू के लोग बेवकूफ नहीं है, उनको पता है NC PDP बीजेपी के साथ रही है। इन्होंने सिर्फ कश्मीर में दंगे करवाए, खून खराबा करवाया, कुछ नहीं दिया, करप्शन की। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, यहाँ काम हो, डेवलपमेंट हो। आजाद साहब के बगैर किसी को यहाँ नहीं लोग चाहते। आजाद साहब चलिए ठीक है। देखिए अब समय पूरा हो गया सभी का। बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल फिर यही रह गया कि इस धरने का क्या आने वाले दिनों में भी असर होगा? क्या जो एकता अपोजिशन में दिख रही है, अपोजिशन की एकता आगे भी बरकरार रहेगी और ऐसे ही बीजेपी को घेरने के लिए या जो दूसरी पार्टियां क्या उन्हें घेरने के लिए ये एकता इसी तरह से बरकरार रहेगा? ये देखना बहुत अहम होगा। आज JKLH प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। जो मेहमान जुड़े थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल फिर किसी बड़े इशू के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक साथ मिलकर हम इस हिस्टोरिक शहर में बैठकर एक मैसेज भेजते अहले इक़्तिदार को भी और अपने हमवतनों। ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में।